हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी, है ना। प्रीवियस वीडियो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपलोड की थी, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया था। ठीक है बेटा, तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा कंटेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं वीडियो के लास्ट में, तो अंत तक जरूर बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, आपका अपना चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पहली वीडियो आपके लिए अपलोड की है जिसमें आपको पहचान बताई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की है। उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको सब्जेक्ट बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो आप चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट है यूपी बोर्ड 9 to 12, वहां जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। कौन से टेंस की बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, है ना। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है ना। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलती है। हमको क्या मिलता है? हमको केवल मेन वर्ब मिलती है, वर्ब फर्स्ट और एस या ईएस, है ना। इसी को कलेक्ट करके इसी को हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको बताए थे, है ना। दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, सॉरी ही, सी, इट, और जो भी नाम होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ये सब क्या होंगे बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा आपको बताया था प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे और अदर्स जो हो सकते हैं, है ना। जैसे दो व्यक्तियों का नाम एक साथ लिख दिया जाए, राम एंड श्याम, तो प्लूरल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है ना, तो वो भी सब प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां हमें निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है और मेन वर्ब तो दी जाएगी, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो हैं आपके पास, एक डू है और एक डज है ना। इस डज का जो यूज करेंगे हम, इस डज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, डज का यूज कहां करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू का यूज कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, देखिए मेन वर्ब क्या यूज करनी है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमको यूज करनी है मेन वर्ब में। मेन वर्ब में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। यहां हमें एस और ये सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एस या ईएस जो हमें यूज करना था वो हमने डू के साथ यूज कर लिया है, हम कर चुके हैं। ठीक, आइए रूल्स क्या बनते हैं इसके। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले सेंटेंस में, ठीक है, प्लूरल होगा, यहां फिर से लिख देता हूं, तो डज आएगा। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डू आएगा, सॉरी डज आएगा। प्लूरल होगा तो डू आएगा और सिंगुलर होगा तो डज आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अरे वाह, शाबाश। नोट कहाँ गया भाई?
नोट कहाँ गया, देखिए आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। चलो, डू डज के बाद पहले नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपके आएंगे। डू डज के बाद नोट जरूर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, कौन शतरंज नहीं खेलता है, राम का भाई नहीं खेलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ब्रदर, राम्स ब्रदर सिंगुलर है, डज नॉट प्ले चेज। ठीक है, राम्स ब्रदर डज नॉट प्ले चेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात थी। अब देखिए प्लूरल, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है बेटा, वी प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और नहीं खेलते हैं, नहीं के लिए नोट आएगा, लेकिन इसके पहले डू डज का यूज करना है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका दो तरह का होता है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के नाम से। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइप को क्लोज एंडेड भी कहते हैं। ठीक, जब थोड़ा सा लेवल आपका अप होगा, कंपटीशन लेवल पर आप जाएंगे, वहां आपको ये चीजें पढ़ने के लिए जरूर मिलेगी, है ना। तो फर्स्ट टाइप या क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है ना। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइप कहेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइप कहते हैं। रूल बनेगा, डू और डज आएगा सेंटेंस में सबसे पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आएगा। अगर नोट है तो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और सेंटेंस की पहचान हमेशा ध्यान रखना, इसकी जान है ये, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है सेंटेंस के लास्ट में। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, है ना, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। अब ये वे जो है शब्द, ये हमारा क्या है, देखियो, कौन सदैव सत्य बोलते हैं, तो कौन बोलते हैं, वे बोलते हैं। अब वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे। लेकिन वे कौन सा सब्जेक्ट है, वे सब्जेक्ट है आपका प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम पहले क्या यूज करेंगे, डू। डू दे सदैव ऑलवेज। अब ये जो ऑलवेज की कहानी है, ये अभी इंटेरोगेटिव के बाद ही आपको 2 पॉइंट समझाने हैं, ये वहां आएगी। डू दे ऑलवेज क्या बोलते हैं वो, स्पीक, बोलने के लिए क्या हो गया, स्पीक, कैसा बोलते हैं, सत्य, द ट्रुथ। डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बिल्कुल भी। भाई क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया। ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो दे के बाद यहां पर आपका नोट आ जाता। ठीक है ना, चलिए, है ना, स्पेस कम था इसीलिए थोड़ा सा यहां लिख दिया है हमने, सेकंड टाइप या ओपन एंडेड सेंटेंस। ठीक है बेटा, सेकंड टाइप या ओपन एंडेड सेंटेंस, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। यहां तो क्या शब्द आ रहा था शुरू में, और यहां आएगा इंटेरोगेटिव शब्द बीच में। इंटेरोगेटिव शब्द कौन से होते हैं, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सभी शब्द कैसे हैं, इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं। ठीक है,
देखिए रूल देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले। जब इंटेरोगेटिव शब्द सेंटेंस के बीच में आएंगे तो उसी का इंग्लिश में मीनिंग सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह आज गीत क्यों गाती है, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, आज गीत क्यों गाती है। जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आया हुआ है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसी को उठाकर लिखेंगे। वाई, अब वह गाती है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वाई डज शी, वाई डज सी सिंग ए सॉन्ग टुडे, ठीक है बेटा। वह आज गीत क्यों गाती है भाई, क्या पता वो खुश हो इसलिए गीत गा रही हो, है ना, क्या पता वो खुश हो, क्यों खुश हो सकती है, एक गाना है ना, कौन सा है वो, अरे छोड़ो चलो, आप सेंटेंस है वो, वह आज गीत क्यों गाती है, तो क्यों गाएगी, क्वेश्चन वर्ड है बीच में, इसको लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है बेटा। वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग टुडे, ठीक, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया। देखिए बहुत प्यार से, बहुत आसान एकदम तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप वहां पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप पर भी हमारा चैनल है, आपकी क्विज वगैरह हम देते रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स वगैरह हम जो है, वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं आपके एंटोनियम सिनोनियम्स वोकैबुलरी का कुछ पार्ट है, वो भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए, अब हमने आपसे वीडियो के शुरू में एक बात की थी कि 2 पॉइंट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड बताएंगे इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1 कौन सा, जो आपके हैबिट बताते हैं शब्द, ऑलवेज, ऑफन, है ना, ऐसे शब्द जो सेंटेंस में आदत को बताते हैं, ठीक है। कौन से शब्द जो आदत बताते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, है ना, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। ऑलवेज मीन्स सदैव, ऑफन मीन्स अक्सर, मतलब अक्सर, और यूजुअली मीन्स कभी कभी, है ना। मैं जैसे मैं कभी कभी, कभी कभी से मतलब है कि मैं हर शनिवार मंदिर जाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो वह हर शनिवार मंदिर जाता है, तो क्या हुआ, उसका वो एक रूटीन एक्शन हो गया, है ना। भाई वीक में 7 डेज है और 7 डेज के सैटरडे को वो एवरी सैटरडे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, एवरी सैटरडे वो जाएगा ही जाएगा। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स क्यों बताए हैं मैंने आपको, आदत बताने वाले ये जो वर्ड्स हैं तीनों, ये क्यों बताए हैं, क्योंकि बच्चों को इनकी प्लेसिंग नहीं पता होती। कभी कभी क्या करते हैं, इनकी मीनिंग सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये ऑलवेज है पहले, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आदत बताने वाले शब्द हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है बेटा। ये तो एक बात थी, ठीक, ये एक बात थी, जो शब्द आपके आदत बताएंगे, है ना, जो शब्द आपके
आदत बताएंगे, उन शब्दों को हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम। ठीक है। दूसरी बात, टाइम बताने वाले शब्द। ठीक, कौन कौन से होते हैं टाइम बताने वाले शब्द? नंबर 2 देखिए, जैसे डेली, वीकली, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे लिख लो, एवरी संडे, एवरी डे लिख लो। बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो जो ऐसे शब्द हैं आपके जो सेंटेंस में टाइम बता रहे हैं, है ना बेटा, जो सेंटेंस में टाइम बता रहे हैं, तो इनको कहां लिखेंगे? चलो, सेंटेंस में टाइम बताने, सेंटेंस में टाइम या समय बताने वाले शब्द हमेशा सेंटेंस के अंत में लिखे जाते हैं। ठीक है। जो सेंटेंस में टाइम बताएंगे आपके, वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है। और जो शब्द आपके रूटीन एक्शन को बताएंगे, आपकी हैबिट को बताएंगे, वो सेंटेंस में शब्द आपके सब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे। ठीक है बेटा। एक हमने बात की थी यूनिवर्सल ट्रुथ की, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ के चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। ठीक है। चलो इसे बनाते हैं, द सन। अब देखिए ये क्या बता रहा है? हैबिट, रूटीन एक्शन बता रहा है ये। सदैव, सदैव जो वर्ड है आपका ऑलवेज। ठीक है। द सन ऑलवेज, द सन ऑलवेज, निकलने की क्या मीनिंग होती है? राइज इन द ईस्ट, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। ठीक है बेटा। ये आपका हैबिट बताने के लिए एक सेंटेंस आपको एग्जांपल के लिए दे दिया है। अब आपको करना क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरे साइड से खत्म हो गया है। अब आपको ये रूल्स याद करने के लिए और बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है बेटा। आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको करनी है प्रैक्टिस। आप कीजिए प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपकी स्किल्स में बढ़ता जाएगा। ठीक है। एक कोटेशन भी है एक फेमस राइटर की कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने के लिए 9 to 12 जिस भी लेवल पर आप हैं, कोई भी किताब आपके पास है, वहां चैप्टर आपको मिलेगा, सेंटेंस आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे तरह से बनाइए सेंटेंस, कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आपको आती है, तो उसके लिए मेरा यूट्यूब का चैनल आपके साथ हमेशा है। ठीक है। आपके लिए टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक लिख देता हूं यहां पर, है ना। टेलीग्राम चैनल कैसे सर्च करेंगे? देखिए, ज्ञान इंग्लिश विद
ओमेंद्र। ठीक है बेटा, ये जी कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है और यहाँ ओ कैपिटल है। ठीक, सेम ऐसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर हमारा चैनल है, वहां भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये आप टेलीग्राम पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह पर हम अवेलेबल हैं। ठीक, आपको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं तो उसके लिए आपके लिए टेलीग्राम बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए। जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, उसमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आता है, ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे चैनल में। जितनी वीडियोस हमने प्रीवियस डाली हैं वो सभी वीडियोस आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टेंस के साथ। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब जो टेंस आपका देखिए लेंथी होगा, जिसमें मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा चीजें बतानी है, समझानी है, तो वहां 2 वीडियोस आपके लिए बन सकती हैं एक टेंस पर। अदरवाइज कोशिश ये करेंगे कि एक टेंस को एक ही वीडियो में खत्म करके और जल्दी जल्दी आपका अच्छे से आपको सिलेबस कवर कराया जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, फिर से एक बार याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।